हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमिस्टर। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्री क्या है? ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। ठीक है, तो ट्री क्या है? ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या है, नोड से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये होता है इस तरह कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये जो एक-एक पोर्शन है इसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो ऐसे करके हमारा ट्री का जो है स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद में रखना होगा। ठीक है, नोड का मतलब क्या है? नोड का मतलब है बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कि ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये होता है नोड्स। ठीक है, इसके बाद जो आता है रूट नोड। रूट नोड मतलब कि जहां से मेरा ट्री स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? ये है रूट नोड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है रूट नोड। ठीक है, इसके बाद जो आता है पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरा पेरेंट नोड है और इसका चाइल्ड कौन कौन है? ये वाला, ये वाला और ये वाला इसका चाइल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखूं, ठीक है, इस पोर्शन में तो ये एक पेरेंट नोड है। किसका पेरेंट है? इस दोनों का ये क्या है? पेरेंट है। ठीक है, तो ये होता है पेरेंट एंड चाइल्ड, एंड ये दोनों क्या है? इस नोड का चाइल्ड नोड है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है लीफ नोड। लीफ नोड क्या होता है कि नोड विथ नो चिल्ड्रंस, जो नोड्स का कोई चाइल्ड नहीं होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये ये और ये यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या है? ये है लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड हमेशा एंड में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है डिग्री। डिग्री मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अगर मैं इसका जो डिग्री बताऊं तो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 चाइल्ड निकलता है। ठीक है, अब इस नोड का अगर बात करूं, ठीक है, तो इसका कितना डिग्री होगा? इसका डिग्री होगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 चाइल्ड निकलता है, तो ये होता है इसका डिग्री। अब यहाँ पे आ जाता है हाइट। हाइट का मतलब है लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को रूट से लीफ तक जाने का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो होता है मेरा हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखूँ तो इस रूट से अगर मेरा हाइट निकालूं तो ये 1, ये 2, तो इसका हाइट क्या होगा? इसका हाइट होगा 2। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे और एक नोड होता तो यहाँ पे इसका हाइट क्या होता? इसका हाइट होता 3। ठीक है, तो ये होता है हाइट। इसके बाद जो आता है लेवल। ठीक है, तो जब हम ट्री बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीरोथ लेवल, इसको हम फर्स्ट लेवल, इसको हम सेकेंड लेवल, ऐसे करके हम लेवल जो है इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक नोड रहता तो इसको हम थर्ड लेवल बोलते थे। ठीक है, तो ये होता है लेवल। इसके बाद आता है सब ट्री। सब ट्री का मतलब क्या है? ट्री इनसाइड ए ट्री। ठीक है, मतलब कि ये एक मेरा ट्री है। अब इस ट्री से अगर इस पोर्शन को मैं निकाल के बाहर ड्रॉ करूं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, तो ये क्या हो जाता है? ये एक सब ट्री है इस बड़े वाला ट्री का। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आप याद रख लेना। ठीक है, बहुत आसान है, याद रख लेना। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रूट नोड क्या है या फिर लीफ नोड किसको कहते हैं, डेफिनेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये गया ट्री का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री का मतलब क्या है? मेरा जो ट्री में नोड्स है, तो नोड्स में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होगा। ठीक है, एक है लेफ्ट चाइल्ड, एक है राइट चाइल्ड। मतलब कि मेरा अगर ये एक ट्री है, ठीक है, ये होता है नोड, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन रहेगा। ठीक है, एक भी रह सकता है या फिर 2 भी रह सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। हर एक नोड में मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन होगा, उसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, अब बाइनरी ट्री के टाइप्स में 2 चीज आपको याद में रखना होगा। एक होता है फुल बाइनरी ट्री, एक होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? कि ए बाइनरी ट्री इज फुल बाइनरी ट्री इफ एवरी नोड हैज 0 और 2 चिल्ड्रन। तो ये जो बाइनरी ट्री है मेरा, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नोड का बस एक चिल्ड्रन होगा। अगर ये नोड नहीं रहता तो इसको हम फुल बाइनरी ट्री बोल सकते थे। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है कि मेरा जो नोड्स है, ठीक है, तो नोड्स में या फिर 0 चिल्ड्रन होगा या फिर 2 चिल्ड्रन होगा। ठीक है, तो ये होता है फुल बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? ए बाइनरी ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री if all levels are completely filled except possibly the last level and the last level is filled from left side। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा जो ट्री है वहां पे हर नोड्स का 2 चिल्ड्रन रहना जरूरी है। ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। तो यहाँ पे ये जो है ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, लेकिन ये एक फुल बाइनरी ट्री है। ठीक है, इसको अगर कंप्लीट बनाना है तो यहाँ पे हम ऐसे करके इसको कंप्लीट बनाएंगे। मतलब कि ये मेरा लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि लास्ट लेवल में सारे नोड्स नहीं होंगे तभी चलेगा, लेकिन ये लेफ्ट से फिल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अगर सपोज यहाँ पे ये दोनों नोड नहीं रहता तब भी ये जो है ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता। ठीक है, मतलब कि मेरा जो है
हर नोड का 2 चिल्ड्रन रहना जरूरी है एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल में मेरा क्या होगा कि मेरे को अगर भरना होगा तो लेफ्ट से भरना होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे करके भरना होगा। तो ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और अगर मेरा जो लास्ट लेवल है ये भी पूरा भरा रहेगा नोड से, मतलब कि हर एक पेरेंट नोड का 2 ही चिल्ड्रन होगा और लास्ट लेवल फुल होगा, तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको परफेक्ट बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो आई होप बाइनरी ट्री क्या है, फुल बाइनरी ट्री क्या है एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री ये आपको समझ में आ गया है। इसका डेफिनेशन एग्जाम में आता है इसलिए मैं ये डिस्कस कर दिया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हम ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक नोड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट नोड बनाते हैं जहाँ पे क्या रहता है, इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट एंड स्ट्रक्ट नोड राइट। मतलब कि मैं एक नोड बनाया जहाँ पे डेटा रहता है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी रह सकता है या फिर अल्फाबेटिक वैल्यू भी रह सकता है। सपोज यहाँ पे वैल्यू दिया ए, ठीक है। तो इसका लेफ्ट में और एक नोड रहता है, ये सपोज बी, और राइट में और एक नोड रहता है, ये सपोज सी। तो ये होता है नोड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे हम नोड को बिल्ड करते हैं। अगर कहीं पे मेरे को ट्री एंड करना है तो हम इस लेफ्ट नोड पे हम क्या कर देते हैं, नल वैल्यू असाइन कर देते हैं, और राइट नोड पे हम नल वैल्यू अगर असाइन कर देंगे तो मेरा ट्री वहां पे थम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ट्री को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो है ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, ये आपको समझ में आया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्री में ट्रैवर्स हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।